घर पे ट्राई करना है। ओके Yes, ma'am. ओके नाउ हियर यूज ऑफ कैश बुक, अपन क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। सो रीड आउट फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 7 इज गिवन इज सीता लिमिटेड इशू 50,000 इक्विटी शेयर। सीता लिमिटेड कितना है उसका इक्विटी शेयर जो 50,000 है इशूड करा रही है। ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ पर ऑथोराइज कैपिटल नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर डायरेक्ट इशू शेयर दिया हुआ है। तो 50,000 को लेके ही अपन चलेंगे। सो 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इन द फॉलोइंग कंडीशन। सबसे पहला क्या है, फर्स्ट टर्म देखो 10 रुपीज बोला है। ओके तो सबसे पहले एप्लीकेशन का कितना है, 1 रुपीज है। देन अलॉटमेंट 4 एंड रिमेनिंग फॉर रिमेनिंग है, बाकी जो है रिमेनिंग वो आपका किसके लिए है, सेकेंड और फाइनल कॉल के लिए, फर्स्ट और फाइनल कॉल के लिए। इट मीन्स कि 1 अगर यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, एप्लीकेशन मनी अगर 1 है, अलॉटमेंट अगर 4 है, तो आपका फाइनल कॉल कितना होगा बताओ तो। देखो टोटल अमाउंट जो है वो 10 है। ओके यहाँ पर आपका जो है जो फर्स्ट एप्लीकेशन मनी है कितना हुआ, 1 हुआ। ठीक है, अलॉटमेंट मनी कितना हुआ है आपका, अलॉटमेंट मनी जो है वो 4 हुआ है। ओके तो फाइनल कॉल कितना होगा बताइए, टेल मी, एनीबॉडी हैव एनी आइडिया। From 5. हाँ 5, गुड। ठीक है 5 आएगा, तभी मेरा ये 10 आएगा। 4 + 1 5, 5 + 5 10, तो मेरा तभी ये क्या आया, 10 आया ना। अब मैं यहाँ पर आगे आगे क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, देखेंगे आप लोग। सबसे पहले ध्यान से आप लोग क्वेश्चन रीड करेंगे, देन आफ्टर यू सॉल्व इट। एप्लीकेशन रिसीव्ड 20,000। देखो हमने कितना इशूड कराया था 50,000, लेकिन हमको रिसीव्ड कितना हुआ 20,000, तो हमको 20,000 को लेके ही जो है उसको पूरा कैलकुलेशन को करना है। ओके share were not allotted, their application amount was returned। अच्छा सॉरी, यहाँ पर क्या बता रहे हैं, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैंने रीड नहीं किया, जस्ट वेट। यहाँ पे बता रहा है रिमेनिंग फॉर सेलिंग ऑफ 70,000, यहाँ पे 70,000 रिसीव्ड हो रहा है, शेयर ऑफ एप्लीकेशन मनी जो है वो रिसीव्ड हो रहा है। ओके देन आफ्टर है एप्लीकेशन रिसीव 20,000, जो भी एप्लीकेशन 20,000 रिसीव्ड हो रहा है उसको हम क्या कर देंगे, रिटर्न करेंगे। देखो स्टूडेंट ध्यान से सुनो, यहाँ पर मेरे को कितना इशूड हो रहा है, इशूड जो है, इशूड में कितना कर रही हूँ 50,000 इशूड कर रही हूँ। ओके लेकिन मेरे को मिल कितना रहा है, मैं रिसीव्ड कितना कर रही हूँ, रिसीव्ड, रिसीव्ड कितना हो रहा है 70,000 रिसीव्ड हो रहा है। मतलब मैं अपनी कंपनी का सिर्फ 50,000 शेयर इशूड कर रही हूँ, लेकिन मेरे को मनी रिसीव जो हो रहा है वो 70 का हो रहा है। तो कितना एक्स्ट्रा हो रहा है मेरे को बताओ, मैंने इशूड कराया 2,000. 2,000, 20,000 ना। जी. हाँ 20,000, तो यहाँ 20,000 जो आ रहा है ना उसको हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है यहाँ पर लिखा हुआ है रिटर्न कर देंगे। ओके तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, डायरेक्ट इसको रिटर्न कर देंगे। तो ये अपना जो रिटर्न पॉलिसी है, रिटर्न जो है ये ऐसा बताता है कंपनी, कंपनी ये बताता है कि हमेशा जितना भी हम इशूड करते हैं, हम इशूड वाले ही शेयर तक ही अपन काम कर सकते हैं। उससे ज्यादा एक्सेस अमाउंट अगर हमको मिलता है, या तो हम उसको रिटर्न कर देते हैं, या तो हम उसको प्रोराटा के बेसिस पे उसको सॉल्व करते हैं। तो प्रोराटा अभी नहीं है, मतलब है इसी साल है, लेकिन वो आगे वाले क्वेश्चन में है। ठीक है अभी एडवांस वाले क्वेश्चन मैं नहीं करा रही हूँ, अभी सिंपल वाले क्वेश्चन करा रही हूँ, तो वो प्रोराटा बेसिस पे है। लेकिन अभी जो है ये रिटर्न कर दे रहा है। ठीक है तो हम अभी रिटर्न बेसिस वाला ही उसको क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले जब अपन को मनी रिसीव्ड हुआ है, ओके तो मनी रिसीव्ड हुआ तो क्या एंट्री होगी बताओ, जर्नल एंट्री करोगे। ठीक है जर्नल एंट्री। तो सबसे पहला रिसीव्ड की एंट्री क्या होती है, जब हम रिसीव करते हैं तो रिसीव्ड की एंट्री क्या होती है, एप्लीकेशन जब रिसीव्ड होती है तो क्या एंट्री होती है बताओ। अभी तक आप लोग का एंट्री याद नहीं हुआ है क्या। सबसे पहले एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है
बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये हो गया। अभी इसमें जो है अपन को कितना रिसीव्ड हो रहा है, 70,000 रिसीव्ड हो रहा है। तो 70,000 इंटू एप्लीकेशन का मनी कितना बता रहा है, 1, है ना। 70,000 जो है अपना क्या है, रिसीव्ड हो रहा है शेयर, ठीक है, शेयर रिसीव्ड हो रहा है। लेकिन उसका एप्लीकेशन का मनी क्या है, कितना रुपीस है, 1। तो अपन क्या करेंगे, 70,000 इंटू 1 करेंगे, तो हम लोग को कितना आ जाएगा, 70,000 ही आएगा। क्लियर है यहाँ तक। नाउ अभी अपन करेंगे सेकेंड एंट्री। क्या हुआ, कोई डाउट है क्या, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, डाउट है तो पूछो भाई। मैम एक बार फिर से समझा दीजिए ना। देखो, सबसे पहली बात है कि कंपनी जो है जब इशूड करती है ना, तो कंपनी बता देती है कि मैं इतना शेयर इशूड कर रही हूँ। अब इशूड का मतलब क्या होता है पता है आप लोग को, बेचना, शेयर बेचना। कि हम जो बड़ी बड़ी कंपनियां है ना, वो बड़े इक्विटी शेयर जो है, अपने शेयर जो है वो बीएससी में, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो है उसको सेल करती है। और वो सेल किसको करती है, पब्लिक को करती है। जब पब्लिक को शेयर सेल करती है ना, तो वो पहले, सबसे पहले क्या करती है, इशूड करती है। इशूड का मतलब होता है कि इतना उसने उठा के सेल करने के लिए इन्वेस्टर्स को बुलाया है और उसको बेचने की चाह, मतलब उनके अंदर ये वांट्स हुआ है कि उसको बेच दे। तो कितना हुआ, 50,000 शेयर जो है वो इशूड हुआ है। लेकिन हम जो पब्लिक है ना, वो बहुत ही ज्यादा इस शेयर के ऊपर अपना इंटरेस्ट दिखाया है। तो वो 50,000 शेयर का ना होकर 70,000 शेयर का जो है पैसा डिपॉजिट कर दिए। और ये एक पर्सन नहीं किया है, ये बहुत सारे पर्सन मिलके और उसके पास आया है। कंपनी एक है, ठीक है। देखो अब ये मान के चलो ये कंपनी है, ठीक है। अब ये कंपनी क्या करती है, अपना शेयर इशू करती है, ठीक है। अब ये शेयर को खरीदने के लिए जो है ना, बहुत सारे पर्सन आते हैं, 1 2 3 4 5, मतलब हजारों में भी आते हैं, 100 में भी आते हैं, लाखों में भी आते हैं, बहुत सारे आते हैं। ये आपकी क्या है, कंपनी है। तो कंपनी जब शेयर इशू करते हैं तो इसको परचेस करने के लिए बहुत सारे पर्सन आते हैं। तो वो पर्सन क्या करी, जब इसको खरीदती है ना, तो ये इशू करा रही है 50,000 शेयर। लेकिन पर्सन से कितना मिल रहा है, 70,000 शेयर रिसीव्ड हो रहा है, ठीक है। तो 70,000 जब रिसीव शेयर रिसीव्ड हो रहा है, और उसके अमाउंट से अगर अपन करेंगे मल्टीप्लाई, मतलब 70,000 इंटू 1 अगर करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा, 70,000, ठीक है। क्यों, क्योंकि एप्लीकेशन मनी रिसीव, सबसे पहले अपन एप्लीकेशन मनी रिसीव कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन मनी का अमाउंट कितना, 1 रुपीज है। ये अब आप पूछोगे कहाँ दिया है बेटा, बुक में ही दिया हुआ है, देखो, ₹1 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड रिमेनिंग जो है आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में जाएगा। तो मैंने यहाँ पर वो चीज को लिख लिया है, ठीक है। एप्लीकेशन में 1 लिखा है, अलॉटमेंट में 4 लिखा है, फाइनल कॉल में 5 लिखा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला रिमेनिंग करके। अभी मैंने क्या किया, रिसिप्ट की एंट्री करे। तो रिसिप्ट की एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड 70,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 70,000, ठीक है। अभी अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पे मैंने बताया था ना कि एक्स्ट्रा आया है, तो एक्स्ट्रा को मैंने क्या करना है, मेरे को रिटर्न करना है, वापस कर देना है। तो वापस की भी एंट्री होती है। तो वापस की क्या एंट्री होती है, मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले इसको अपन ट्रांसफर करते हैं टू, सॉरी टू ने, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक, ठीक है। अब आप बोलोगे मैडम यहाँ बैंक इसलिए लिखे हो, क्योंकि हमको यहाँ पर रिटर्न करना है। और रिटर्न हम कहाँ करेंगे, इसी वाले एंट्री में करेंगे, ओके। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में कितना जाएगा, ये जो 70,000, देखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन ऊपर में कितना लिखे हो, 70,000, तो आप इसको 70,000 ही लिखोगे, ठीक है। हम कैपिटल में कितना भेज सकते हैं, 50,000, तो 50,000 अमाउंट को ही अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कितना इशू शेयर करने के लिए 50,000। 50,000 इंटू 1 करेंगे एप्लीकेशन मनी, तो कितना आएगा, 50,000 ही आएगा। बाकी जो बचा 20,000, उसको हम लोग क्या कर दे रहे, वापस कर दे रहे। जब हमारे पास पैसा आ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, बैंक अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। जब हम वापस कर देते हैं पैसा, तो क्या हो जाता है, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना जगह, 20,000। तो आप देखोगे 50,000 प्लस 20,000, 70,000 आ गया। तो ये दोनों जो एंट्री इक्वल हो गई, ठीक है, टैली हो गया, समझ में आया।
कि नहीं समझ में आ रहा है? यस मैम, अब आ गया। आ गया अभी? हाँ ठीक है। जी। नाउ, हाँ, नाउ थर्ड है आपका, थर्ड एंट्री, अब वो ड्यू की एंट्री करोगे। देखो, कायदे से जो है हम क्या बना रहे हैं, यूज ऑफ कैश बुक बना रहे हैं, ठीक है। तो हमको ये एंट्री, बैंक की एंट्री करनी नहीं है, बैंक का अकाउंट बनाना है। तो मैं आपको एंट्री भी करके बता दे रही हूँ, साथ में मैं अकाउंट भी बता दूंगी, ठीक है। उसी के जैसे बाकी क्वेश्चन भी है, उसको ट्राई करेंगे आज आप लोग घर में बैठ के, कल संडे है, ठीक है। कल तक जो है मैं कुछ कुछ जो जो आप लोग को होमवर्क दूंगी उसको कंप्लीट करके रखेंगे। ओके, सो ना अभी अपन ड्यू की एंट्री करते हैं, अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री। तो ड्यू की एंट्री क्या होती है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। बेटा इसके लिए आप लोग को ना अच्छे से एंट्री को याद करनी पड़ेगी, एंट्री याद कर लोगे ना तो हो जाएगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये ड्यू की एंट्री है, ठीक है। दिस इज ड्यू की एंट्री। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो, बीइंग ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब अलॉटमेंट, अलॉटेड कितना हुआ है, अलॉट अपन कितना कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं बताओ, 50,000 कर सकते हैं कि 70,000 कर सकते हैं? अलॉट का मतलब होता है परमिशन देना कि हाँ इतना ही अलॉट कर सकते हैं। बताओ कितना कर सकते हैं अलॉट, टेल में, बताओ भाई, कोई बताओ 20,000 कर सकते हैं। कितना बेटा, आवाज क्लियर नहीं आया, कितना कर सकते हैं? बताओ कितना कर सकते हैं, बताओ जल्दी। 70,000 कर सकते हैं, लिखा था नहीं, मैम। नहीं बेटा, 70,000 मेरे को रिसीव्ड हो रहा है, वो 70 में से 20,000 मैंने वापस कर दिया। तो मैंने कितने कितने शेयर को परमिशन किया, अलॉट किया। अलॉट का मतलब होता है हाँ मान परमिशन दे रही हूँ कि इतने लोग मेरे से खरीद सकते हैं, ठीक है। तो 70,000 मेरे को तो रिसीव्ड हुआ है, और 20,000 जो है वो रिटर्न हो गया, हम्म मतलब मैंने वापस कर दिया है। तो बचा कितना, 50,000। 60 कैसे होगा बेटा? यस देखो, मैम। 70,000 जो है मेरे को रिसीव हाँ। हो रहा है, ठीक है। और 20,000, 70,000 में से 20,000 मैंने वापस कर दिया, तो बचा कितना? हम्म हाँ हम्म बोलो, कितना है बताओ। 70,000 में से 20,000 रिटर्न कर दिए, 70,000 मैंने रिसीव हुआ था, 20,000 रिटर्न कर दिए, तो कितना आएगा? 15,000 15,000। एलएस क्या हो रहा है आपके बैकग्राउंड में बेटा, इतना आवाज आ रहा है? हाँ कितना बचा बताओ, 15,000 कितना? मैम। हाँ 50,000, ठीक है, 50,000। तो 50,000 इनटू अलॉटमेंट का मनी कितना है, अलॉटमेंट का मनी कितना है यहाँ पे? 4। 4। तो 50,000 इंटू 4 करोगे, फिफ्टी 4। थाउजेंड इंटू 4, तो कितना आ जाएगा, 2 लाख। तो 2 लाख जो है अलॉटमेंट मनी मेरे को मतलब ड्यू की एंट्री बन रही है, ठीक है। तो सब अपन ड्यू की, देखो अपन को पता है कि इतने रिसीव्ड हो गए हैं, ठीक है, और लिखेंगे। मेरे को पता है, यस मैम। हाँ, और यस मैम। हमको पता है कि अलॉटमेंट इतना यस मैम। मिलना चाहिए, 22 लाख जो है हमको मिलना चाहिए, ठीक है। और आगे जाके उतना मिलता भी है। ओके, तो अब इसकी एंट्री क्या होगी, अभी तो ड्यू की एंट्री हो गई, अभी रिसीव्ड की एंट्री होगी। रिसीव्ड की एंट्री क्या होगी, वही वाली, बैंक अकाउंट डेबिटेड। हमेशा रिसीव्ड की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट हो जाती है, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ओके, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, हाँ। तो क्या हो जाएगा आपका, रिसीव की एंट्री यहाँ पे भी 2 लाख ही आएगा, 2 लाख। ओके, नाउ फिफ्थ, फिफ्थ में फिर अपन किसकी ड्यू की एंट्री करेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, ठीक है। तो इक्विटी शेयर की फाइनल कॉल की, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, ये बेटे सारे कॉल है, एप्लीकेशन भी एक कॉल है, अलॉटमेंट भी एक कॉल है,
फिर फर्स्ट कॉल भी एक कॉल है, सेकंड कॉल भी एक कॉल है, ठीक है। बस अपना अपना क्या है, एप्लीकेशन के टाइम हमको क्या होता है, पहले मनी रिसीव्ड हो जाता है। अलॉटमेंट के टाइम क्या होता है, हम अलॉट करते हैं, उतने लोगों के अलॉट करते हैं। और लास्ट एंट्री जो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल Yes, ma'am. अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना हो जाएगा। अब बताओ फाइनल कॉल अभी कितना है, 50,000, ठीक है, उतना ही अमाउंट है, 50,000 ही है, 50,000 अलॉट कर तो 50,000 ही करेंगे। फाइनल कॉल का कितना अमाउंट लिखा था मैंने, फाइनल कॉल का ₹5, क्योंकि ये रिमेनिंग बैलेंस है ना। तो रिमेनिंग बैलेंस कितना आया था, 5 आया था, तो इंटू 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2,50,000, 2,50,000। ओके, तो ये आपका इक्विटी शेयर का ड्यू की एंट्री हो गया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, रिसीव्ड की एंट्री। अभी ड्यू की एंट्री कर दी, अभी रिसीव की एंट्री करेंगे। तो रिसीव की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, कितना आएगा, 2,50,000, देन 2,50,000, ठीक है। तो इतना हो गया सबका। हाँ यस बोलो। मैम, हाँ, कोई इसमें डाउट भी है यहाँ तक। हाँ, इसमें भी वही यस आएगा, मैम। इसमें भी सेम चीज आएगा, क्योंकि हम फाइनल कॉल की एंट्री कर रहे हैं ना, तो फाइनल कॉल की एंट्री इतनी ही होगी, ठीक है। अभी अपन क्या बनाएंगे, कैश बुक बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कैश बुक बनाने बोला है, यस मैम। तो कैश बुक बनाएंगे, ठीक है। तो कैश बुक बनाने के लिए हमको यहाँ पर कैश बुक ऐसे लिख लिया, फिर देन आपका पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। कैश को हम एक और चीज क्या बोलते हैं, बैंक भी बोलते हैं। चाहे बैंक में लिखो, क्योंकि सारा कैश तो पूरा कैश नहीं लेते हम लोग, बैंक के थ्रू ही लेते हैं, है ना। तो बैंक बोलो या कैश बोलो, बोथ आर सेम। ओके, तो या तो पैसा बैंक में जाता है या तो कैश में आता है ना। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट, कैश बुक, कोई भी आप लिखो, सिमिलर ही है। क्लियर है। यस मैम। हम्म। अभी देखो, जहां जहां बैंक की एंट्री है ना, वहां वहां का एंट्री करेंगे। तो बैंक की एंट्री सबसे पहले कहाँ पे है, ये वाली एंट्री है ना। तो बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अपन कहाँ लिखेंगे, हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं, हाँ डेबिट में आएगा, ठीक है। ये डेबिट है एंड दिस इज क्रेडिट। तो डेबिट में लिखेंगे टू इक्विटी शेयर शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन। शेयर। शेयर एप्लीकेशन मतलब कैपिटल नहीं आएगा हाँ ना। मैं फर्स्ट एंट्री। हाँ हाँ, क्योंकि कैपिटल अलग है, ये शेयर एप्लीकेशन कितना है, 70,000 है, तो 70,000 यहाँ लिखेंगे, 70,000। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या हो रही है, नेक्स्ट एंट्री जो है आपके बैंक की एंट्री कौन सी हो रही है, ये वाली फोर्थ वाली, ठीक है, अलॉटमेंट की। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना है, 2 लाख है। ओके, तो 2 लाख को यहाँ पे लिख देंगे। एक और बैंक की एंट्री यहाँ पे दिख रही है आप लोग को, सेकेंड वाले में, क्योंकि यहाँ यस पर मैम। रिटर्न हो रहा है ना, पैसा पैसा रिटर्न कर रहे हैं हम लोग, तो यस इसकी मैम, एंट्री भी सेकंड वाले करें। में। हाँ, सेकंड वाले पैसे रिटर्न हम्म। कर रहे, तो इसके ऑपोजिट में कौन सा है, ये अगर रिटर्न टू वाला में है। 20,000। हाँ, रिटर्न हो रहा है 20,000, तो इसका ऑपोजिट में क्या है, हम्म। ये है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में अपन रिटर्न कर रहे हैं ना। तो इसको क्या लिखेंगे, बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन अकाउंट। हाँ, बाय, सन अकाउंट। हाँ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अकाउंट, ठीक है। कितना आएगा, 20,000, 20,000, ठीक है। अभी अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे, अब सारी अकाउंट। एंट्री इधर ही होगी। हाँ, यस मैम। अभी टू इक्विटी शेयर हम्म। अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2 लाख। 2 लाख। हाँ, 2 लाख आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या है, अलॉटमेंट के बाद फाइनल कॉल है। ये यहाँ पर हो गया, 2 लाख की एंट्री हो गई है ये वाली। अभी जो है ये वाली एक एंट्री है, 8 वाली एंट्री में देखोगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 2,50,000, है ना। तो 2 लाख टू इक्विटी हम्म। शेयर, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, कितना आएगा, 2,50,000, 2,05,000। 2,50,000, ठीक है। 2,50,000। हाँ, अभी इन सबको टोटल करो और यहाँ पे बैलेंस, क्योंकि देखो यहाँ पे ज्यादा है ना, इस साइड पे ज्यादा है और इस साइड पे कम है, तो हमको बैलेंसिंग फिगर यहीं पर ही लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस
CD कैरिड डाउन, ठीक है। तो बैलेंस, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो 2 लाख है, 2,50,000 है और 70,000, इन सबको अगर आप प्लस करोगे तो आपको कितना जाएगा, 5,20,000 आएगा, ठीक है। और इस 5 लाख से 20,000 से अगर 20,000 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 5 लाख बचेगा। कैलकुलेशन करके देख लो। यस मैम। आया आप लोग का आंसर? टोटल किए, टोटल करने से कितना किससे आया, माइनस करने बोले मैम? 20,000 से। अरे अपन बैलेंसिंग फिगर नहीं निकालते क्या अकाउंट में, जहां पर ज्यादा होता है फिर अपन टोटलिंग करते हैं डेबिट साइड का, फिर क्रेडिट साइड से माइनस करते हैं, या फिर डेबिट साइड क्रेडिट साइड का ज्यादा है तो डेबिट साइड से माइनस करते हैं। जो अकाउंट में बनाते हैं, लेजर अकाउंट में बनाते हैं, लेजर लेजर है ना एक तरीके से, ठीक है। तो लेजर में हम लोग क्या करते हैं, कैरी डाउन बैलेंस कैरी डाउन करते कि नहीं करते, तो यहाँ पे भी वही चीज हो रहा है। यहाँ पे आप 70,000 को प्लस करो, 2 लाख को प्लस करो, देन 2,50,000 को प्लस करो, तो आपका 5,20,000 आएगा। और वहां पर कितना, क्रेडिट साइड में 20,000, तो 20,000 माइनस कर दोगे तो बैलेंसिंग कितना बचेगा, 5 लाख बचेगा। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके, एक और क्वेश्चन करें। एक और क्वेश्चन करना है। यस मैम। हाँ, एक और क्वेश्चन। समझा दीजिए। हाँ बोलो। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 ना क्वेश्चन नंबर 7 के जैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 को, क्वेश्चन नंबर 9, 10 आप लोग घर पे बनाएंगे, आप लोग से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो है मैं आप लोग को बता देती हूँ, ठीक है। सुनाई दे रहा है आप लोग को सबको? यस मैम। यस मैम। ओके, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट जो है मैं आपको क्या बताऊंगी, यहाँ पे डायरेक्ट मैं आपको यहाँ पे भी कैश बुक का ही यूज करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोग का क्या है बताओ, रीड करो। ये वाला क्वेश्चन है क्या, दिस वन? A limited company offered of subscription 1 lakh equity share and of rupees 10 each at a premium 2 rupees। प्रीमियम बोला है, ठीक है, 2 रुपीज प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब मैंने क्या बताया था, याद है? डिस्काउंट प्रीमियम, मैंने आप लोगों को समझाया था, पार प्रीमियम डिस्काउंट, याद है कि नहीं है? Premium of ₹2 per share and 2 lakh 10% preference share 10 each at par। देखो इक्विटी शेयर यहाँ जो बिक रहा है वो प्रीमियम में बिक रहा है, 10 रुपए का चीज 12 रुपए में बिक रहा है, ठीक है। और शेयर जो प्रेफरेंस 10% प्रेफरेंस शेयर जो है वो 10 रुपीज में एट पार में ही बिक रहा है। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? क्वेश्चन ये आप लोग में है? क्या आप लोग कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे बेटा? यस मैम बोला था। हाँ, ये जो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग के बुक में है यस कि नहीं मैम, है क्वेश्चन। हाँ, तो उसको रीड करो ना। ए लिमिटेड कंपनी जो है वो सब्सक्रिप्शन करा रही है 1 लाख का इक्विटी शेयर, जिसका 10 ईच है, एट अ प्रीमियम 2 रुपीज पर, ठीक है, 2 पर, मतलब 10 रुपए का जो चीज है, 10 रुपए का जो चीज है वो कितने में बिक रहा है, 12 रुपए में सेल हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको अपन क्या बोलेंगे, प्रीमियम बोलेंगे, ठीक है। और जो वेट करो स्टूडेंट थोड़ा सा, ठीक है। 10 रुपए का चीज जो है वो 12 रुपए में सेल हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड अ प्रीमियम। देन आफ्टर 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच एट पार। अब यहाँ पे कुछ कुछ अमाउंट का वो बताया गया है कि किस तरीके से पैसे को बांटा गया है,
ठीक है। अभी इक्विटी शेयर कितना दिया हुआ है और प्रेफरेंस शेयर का अलग अलग दिया। देखो इक्विटी शेयर अलग होता है, प्रेफरेंस शेयर अलग होता है। इक्विटी शेयर में मेरे को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, और प्रेफरेंस शेयर में मेरे को क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। ठीक है, इसलिए इसका दोनों का प्राइस मनी भी अलग अलग दिया हुआ है। एप्लीकेशन में इक्विटी शेयर में यहाँ पर लिख के बता रही हूँ आप लोगों को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन नंबर 11 का। प्रेफरेंस इक्विटी शेयर का अमाउंट और प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट, कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर है, 10% प्रेफरेंस शेयर है, और एक है इक्विटी शेयर। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या क्या बता रहे हैं, यहाँ पर एप्लीकेशन बता रहे हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन मनी देखो, इक्विटी शेयर कितना बता रहा है, 12 रुपए बता रहा है। ठीक है, 12 रुपीज 12, और प्रेफरेंस शेयर कितना बता रहा है, 10 बता रहा है। तो एप्लीकेशन का कितना है, 3 है, और प्रेफरेंस शेयर का कितना है, 3 है। ठीक है, अलॉटमेंट मनी देखो बुक में दिया हुआ है, अलॉटमेंट मनी यहाँ दिया हुआ है, देखो अलॉटमेंट मनी यहाँ पे आप लोग ऊपर में दिया होगा अलॉटमेंट मनी। ठीक है, तो अलॉटमेंट मनी कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। इसमें बोला गया है इंक्लूडिंग प्रीमियम भी है। ठीक है, तो अगर हम 5 में से प्रीमियम कितना दिया हुआ है, 2 रुपीज प्रीमियम दिया हुआ है, इसमें प्रीमियम कितना है, 2 रुपीज है। ठीक है, तो अगर 5 में से 2 को माइनस कर दिया तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3। ठीक है, तो 3 रुपीज इक्विटी शेयर का है, और 2 रुपीज जो है वो प्रीमियम है, जो कि अलॉटमेंट के टाइम ही ले रहे हैं। देन आफ्टर है, इसका कितना है, 4 रुपीज है। देन फर्स्ट कॉल का कितना आएगा, 4, और यहाँ पर आ जाएगा 3, तो यहाँ टोटल कितना आ जाएगा, 9 10 11 12। ठीक है, यहाँ पर 12 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 3 6 4 10। ठीक है, 10 आ जाएगा। तो आ गया अमाउंट, समझ में आया ये वाला कैलकुलेशन। यस मैम। बुक में दिया हुआ, जो बुक में दिया हुआ मैंने बस उतना ही लिखा है, उसके अलावा कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, अभी अपन आ जाते हैं सॉल्यूशन, जर्नल एंट्री करने के लिए। जर्नल एंट्रीज, तो सबसे पहला जो है, पहला जर्नल एंट्री होगी बैंक की एंट्री होगी। ठीक है, अब अपन यहाँ पर इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों की एक साथ करेंगे। तो बैंक की एंट्री जो होगी, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू 10% प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू 10% प्रेफरेंस शेयर। देखो इक्विटी शेयर कितना दिया हुआ है बेटा, बुक में देखो दिया होगा, इक्विटी शेयर जो दिया हुआ है आप लोग का 1 लाख दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 1 लाख, और एप्लीकेशन मनी 1 लाख का इक्विटी शेयर कितना दिया हुआ है, 3 रुपीज। देखो यहाँ पर 1 लाख दिया हुआ है, 1 लाख का इक्विटी शेयर का प्राइस कितना है, 3 रुपीज, है ना। नहीं होगा तो यहाँ पर लिख लो, इक्विटी शेयर जो हो रहा है, इशूड हो रहा है, कितना हो रहा है, 1 लाख हो रहा है, और 10% प्रेफरेंस शेयर कितना हो रहा है, आपका 2 लाख हो रहा है। ठीक है, 1 लाख इक्विटी शेयर जो हो रहा है, इक्विटी शेयर का हो रहा है, 2 लाख इसका हो रहा है। तो 1 लाख इक्विटी शेयर का एप्लीकेशन मनी कितना है, क्योंकि हम लोग एप्लीकेशन का वो कर रहे हैं ना, तो एप्लीकेशन का मनी लिखेंगे। 1 लाख का एप्लीकेशन कितना है, 3 रुपीज है, तो 1 लाख इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 लाख। ठीक है, तो हम यहाँ पर कितना लिख देंगे, 3 लाख। उसके 10% प्रेफरेंस शेयर के हिसाब से अगर हम लोग करेंगे, 10% प्रेफरेंस शेयर कितना था, देखो बुक में दिया हुआ है 2 लाख, 2 लाख का प्रेफरेंस शेयर अमाउंट कितना है, 3 रुपीज, 2 3 जा 6, तो कितना जाएगा, 6 लाख। ये क्या हो गया, बीइंग
मनी रिसीव्ड। नाउ सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे, इक्विटी शेयर, अब इसको ट्रांसफर करेंगे किसमें, शेयर कैपिटल में। ठीक है, इक्विटी शेयर को शेयर कैपिटल में करेंगे और प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट में करेंगे। तो इसकी हम कंपाउंड एंट्री बनाएंगे। ठीक है, कंपाउंड एंट्री आप लोग ने सीखा होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 10% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कितना कितना आ जाएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में आपका आएगा 3 लाख और उतना ही अमाउंट जाएगा शेयर कैपिटल में 3 लाख। कंपाउंड एंट्री करें ना इसलिए। 10% प्रेफरेंस शेयर में आएगा 6 लाख और उतना ही 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में भी जाएगा 6 लाख। क्लियर है यहाँ तक? सेम है मैम, क्या दोनों में 3 लाख और 6 लाख आएगा दोनों में। हाँ, दोनों में इक्विटी 3 लाख। शेयर, हाँ 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 हाँ, देखो इक्विटी शेयर में आएगा 3 लाख और उसी को अपन ट्रांसफर कर रहे हैं शेयर कैपिटल में, तो 3 लाख लिख दिए। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल का शेयर कैपिटल होता है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एप्लीकेशन का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है, अलग अलग होता यस है। मैम। तो इसको अपन अलग अलग भी कर सकते हैं, इसके साथ इसको एंट्री कर सकते हैं, इसके साथ इसको एंट्री कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, कंपाउंड एंट्री कर दी हूँ। ठीक है, कंपाउंड यस एंट्री मैम, भी हो सकता है। ओके, यस मैम। नाउ नेक्स्ट, ओके, हाँ नेक्स्ट ड्यू की एंट्री करेंगे। ड्यू की एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, मतलब इक्विटी शेयर होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 10% प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू 10% प्रेफरेंस शेयर अकाउंट। ठीक है, अभी देखो अलॉटमेंट में कितना है, उतना ही है। इक्विटी शेयर इशूड कितना 1 लाख है, लेकिन अलॉटमेंट का पैसा कितना है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 5 लाख 5 रुपीज 5 दिया हुआ है ना। तो इसमें क्या है, प्रीमियम भी इंक्लूड करेंगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री जो होती है ना, वो क्रेडिट में होती है, क्योंकि ये कंपनी के लिए फायदा होता है। ठीक है, जब कंपनी के लिए फायदे में होती है ना, तो इक्विटी शेयर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रीमियम क्या हो जाएगा, क्रेडिट में हो जाएगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम लिखते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में कितना जाएगा आपका, 3 लाख। देन आफ्टर आपका यहाँ पर आएगा 3 लाख नहीं आएगा, 5 लाख आएगा ना, 5, हाँ 5 लाख आएगा, सॉरी 5 इंटू 1 लाख 5 लाख। देन प्रेफरेंस शेयर का 2 इंटू 4 48 लाख। 8 लाख। ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा आपका, इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आएगा 5, ये इसका इक्विटी शेयर में ही प्रीमियम है ना, तो इसमें आएगा आपका 3 लाख, इसमें जाएगा 2 लाख। क्यों, क्योंकि अलॉटमेंट के टाइम ही देखो प्रीमियम दिया हुआ है। ठीक है, इसमें प्रीमियम है ना, प्रीमियम है, प्रीमियम कितना है, 2 रुपीज है। ठीक है, तो इसमें कितना है, ये इक्विटी शेयर कितना है, 1 लाख है। 1 लाख का
₹3 जो है वो प्रीमियम में जाएगा, सॉरी शेयर कैपिटल में जाएगा, और ₹2 जो है वो प्रीमियम में जाएगा। ओके, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में गया आपका 3 लाख और सिक्योरिटी प्रीमियम में गया है 2 लाख।